तो दोस्तों आज फिर आपके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे ण और न हिंदी के जो दो वर्ण होते हैं इनके बारे में, इनमें अंतर क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, कहाँ पर ण का प्रयोग होता है, कहाँ पर न का प्रयोग होता है। तो बड़े ही मजेदार आपके लिए आज ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ इसमें नया जरूर सीखने को आज मिलने वाला है। दोस्तों ण और न ये जो हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं उसमें इनका जो स्थान है ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्णों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुल व्यंजन जो होते हैं हमारे वो 40 होते हैं। उसमें से ये 25 जो है हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको हमने वर्गों में बांट दिया है। जैसे जो पहला वर्ग है क ख ग घ तो ये हमारा कंठ्य है। च वाला वर्ग जो है ये तालु है। इसी तरीके से जो कचट तप ये हमारे जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग कहलाते हैं। और इनका जो उच्चारण स्थान होता है, जैसे क वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसी तरह से अगर हम बात अब ण की कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ण, तो ण जो होता है वो मूर्धा होता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है, जीवा जो है वो हमारे जो ऊपरी जबड़ा है अंदर की तरफ, तो उसमें ये हमारे आगे का जो हिस्सा है दांतों से पीछे वाला, वहां पर स्पर्श करेगी जब ण का उच्चारण करेंगे। लेकिन जब हम न का उच्चारण करेंगे तो जीवा हमारे दांत पर स्पर्श करेगी। तो ये है इनका उच्चारण स्थान और यह है इनका उच्चारण ण और न। इसी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमने स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा है, इसी में हम इनको स्थान भी देते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है और ये उनका स्थान है। तो ण और न जो है ये अपने अपने वर्ग में पंचमाक्षर हैं। इनके अलावा 3 पंचमाक्षर और भी हैं, अंग, ञ और म। तो बात करते हैं ण और न की, तो ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर को नासिक्य ध्वनि या नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो नासिका से होता है। तो इनका उच्चारण देखते हैं, ण का उच्चारण मूर्धा और न का उच्चारण दंत। अब बात करते हैं कि ण का प्रयोग कहाँ पर होता है और न का कहाँ पर। ण का प्रयोग दोस्तों केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द संस्कृत भाषा से होकर आए हैं ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों में हम ण का प्रयोग देखते हैं। जैसे कृष्ण, ग्रहण, धनुष, बाण, प्राण, कर्ण, मरण, अर्णव, किरण, हिरण। तो इस तरह के आप देख सकते हैं केवल तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग होता है, जबकि न का प्रयोग तत्सम शब्दों में भी होता है, तद्भव शब्दों में भी होता है, और इसके अलावा देशज और विदेशज शब्दों में भी हम इनका प्रयोग, न का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द जिनका हम तद्भव बनाते हैं उसमें भी हम ण का न कर देते हैं। जैसे अगर हम मरण का अगर बनाएं तद्भव तो वो मरण हो जाएगा या मरना हो जाएगा। इसी तरीके से अर्णव का अर्णव कर दिया, किरण का किरण कर दिया, तद्भव रूप बना दिया। ण का यहाँ पर न कर दिया, हिरण का हिरण कर दिया। तो आप देख सकते हैं जब ण वाले शब्दों का तद्भव रूप बनाते हैं तो बहुत जगह पर ण के स्थान पर न हो जाता है। और इसके अलावा न का प्रयोग सामान्य रूप से तद्भव देशज विदेशज शब्दों में किया जाता है, आप देख सकते हैं। अब ण कहाँ पर आता है, इसके लिए दोस्तों कुछ पहचान मैंने आपके लिए बनाई है। जैसे कुछ शब्दों में र के रूप रेफ पदेन, ये इसके रूप है रेप और पदेन। श षटकोण, ऋषि, क्षत्रिय, त्रिशूल, इनके बाद भी अक्सर एक ही शब्द में ण आता है। जैसे यहाँ पे र के बाद ण आ गया, र के बाद ण आ गया, यहाँ भी र के बाद न आया। वर्ण में रेफ के और पदेन के बाद भी ण आता है। ये पदेन र देखें आप, तो यहाँ भी आप र देख सकते हैं, ठीक है, र के बाद ण देख सकते हैं। ऐसे ही षटकोण के बाद आप न देखने को मिलेगा अधिकतर शब्दों में, ये षटकोण है, ये ण है। ऐसे ऋषि के बाद यह देख सकते हैं, क्षत्रिय के बाद देख सकते हैं, क्षत्रिय के बाद ण आ गया, त्र के बाद ण आ गया, श्रमिक के बाद ण, ठीक है। और र ऋषि की मात्रा भी हो तब भी, ऋषि हो या ऋषि की मात्रा हो तब भी, उसके बाद अक्सर शब्दों में ण देखने को हमें मिल जाता है। अब इसके बाद एक नियम और है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और इसमें से सवाल भी आपकी परीक्षाओं में कई बार अक्सर पूछे जाते हैं कि अनुस्वार, यानी अनुस्वार कहते हैं, ये जो एक अंक की बिंदी होती है ना ऊपर, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और ये जो चंद्र बिंदु होता है इसको कहते हैं अनुनासिक। तो अनुस्वार के स्थान पर ट वर्ग से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ण का, और वो भी कौन से ण का, आधा ण, ये वाला, ठीक है। अनुस्वार के रूप में जब भी हम अनुस्वार को हटाएंगे, जैसे डंडा है तो यहाँ पर हमें अनुस्वार हटाना है, तो हम देखेंगे कि इस अनुस्वार के बाद अगला वर्ण कौन सा है, डा है। टा ठा डा ढा में से अगर कुछ भी हुआ तो फिर इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, इसको हटाकर हम आधा ण लिख देंगे। जैसे डंडा अगर हम अनुस्वार हटा के लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा,
ऐसे ही पंडित, कंठ, तो टा ठा डा ढा ण, ण वाला तो दोस्तों ऐसा कोई आपको शब्द मिलेगा नहीं कि अनुस्वार के तुरंत बाद कहीं पर ण आ रहा हो, तो ये नहीं आएगा। ये चार आपको देखने, तो ये चार अगर होंगे अनुस्वार के बाद यानी अंकी बिंदी के बाद, तो उसको हटाकर आप आधा ण लिख सकते हैं। अब हम न का भी देख लेते हैं। न कहाँ पर आता है दोस्तों? न तो कहीं भी आ जाता है, क्योंकि ये तत्सम में भी था, तद्भव में भी आता है, देशज शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है और विदेशी शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है। तो एक बात और यहाँ बता दूं दोस्तों, जब भी हम ण लिखेंगे, स्वर रहित लिखेंगे, तो उसका रूप ऐसे बन जाएगा, और वहीं पर जब हम न को स्वर रहित लिखेंगे तो वहां पर इसकी जो खड़ी पाई है वो खत्म हो जाएगी और सीधा ऐसे लिखा जाएगा। तो न कहीं पर भी आ सकता है, इसके लिए कोई खास ऐसा नियम नहीं है कि इन्हीं शब्दों में न का प्रयोग होगा। इसके अलावा एक जो मेन रूल है इसका, वो समझ लीजिए कि जब भी कभी अनुस्वार हटाना पड़े किसी शब्द में, और उस अनुस्वार के यानी अंकी बिंदी के तुरंत बाद अगला जो वर्ण है, जैसे यहाँ पर ता है, था है, यहाँ पर दा है या दा है, तो इनमें से अगर कोई सा भी है तो वहां पर उस अनुस्वार के स्थान पर क्या जाएगा? आधा ना आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे आधा ना, पंथ ऐसे लिख देंगे अनुस्वार हटाकर, मंदिर ऐसे लिख दिया जाएगा, और बंधन ऐसे लिख दिया जाएगा। और न वाली कंडीशन तो आती नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि अंकी बिंदी के तुरंत बाद पूरा ना आ जाए। हालांकि एक शब्द मुझे याद आता है, सन्यासी, तो यहाँ भी पूरा ना नहीं है, यहाँ भी ना आधा है, और यहाँ भी क्या है? अंकी बिंदी है। ये वर्ग आप देख सकते हैं। इन चारों में से अगर कोई भी आ जाए तो फिर उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? आधा न आ जाएगा। तो साथियों, आपको जो अभी तक बताया वो सब समझ तो आया ही होगा। तो भाई एक काम तो कर ही सकते हो, तो ये जो छोटा सा आपको थंब दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको क्लिक करके लाइक तो कर ही सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है राइट साइड में, उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलो, अगर आपने ये काम कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा दोस्तों विचार कर लेते हैं हिंदी की बोलियों पर। हिंदी की जो बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी और राजस्थानी, वहां पर क्या किया जाता है? ना के स्थान पर हम ण का प्रयोग कर लेते हैं। और अभी आपको हमने पहले बताया था कि जब हम तद्भव बनाते हैं तत्सम से, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम ण का ना बना देते हैं। जबकि हिंदी की कुछ बोलियों में, जैसे हरियाणवी और राजस्थानी में, हम ना की जगह ण का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी को हम पानी बोलते हैं, खाना पानी, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। पीना, घना को घना कहते हैं, बनिया का बनिया, चने का चने। तो इस तरह से ना की जगह हम ण को प्रयोग में लाते हैं हिंदी की कुछ बोलियों में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक तो आपने कर ही दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और कर देना। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।